जब हम सम्राट अशोक महान, अशोका द ग्रेट के कार्यकाल के बारे में देखते हैं, तो उसका अध्ययन करने के लिए हम उनके बहुत सारे अभिलेखों यानी इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक डिफरेंस देखते हुए चलते हैं कि कुछ अभिलेखों को हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, वहीं कुछों को हम एडिक्ट्स यानी राजा की आज्ञा बोलते हैं, राजाज्ञा। तो राजाज्ञा वो सभी अभिलेख हैं जिनमें राजा ने किसी भी प्रकार की डिक्री यानी आदेश दिए होते हैं या कोई घोषणाएं की होती हैं। शिलालेख या अभिलेख क्या होते हैं कि वो किसी भी लेखन या चित्र के लिए एक सामान्य शब्द है जो पत्थर, धातु या मिट्टी जैसे टिकाऊ सतह पर उकेरा जाता है। जबकि राजाज्ञा एक विशिष्ट प्रकार का शिलालेख है जो किसी शासक या प्राधिकारी की ओर से एक औपचारिक आदेश या घोषणा होती है। इसलिए सभी शिलालेख शिलालेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, लेकिन सभी शिलालेख राजाज्ञा नहीं हैं यानी एडिक्ट्स नहीं हैं। उनमें से कुछ शिलालेख ही हैं जिनमें राजा अपनी कुछ आज्ञाएं आम जनता को दे रहा है। सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं यानी उनके इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स, वो भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोतों में से एक हैं। ये न केवल उस समय की राजनीतिक स्थिति को बताते हैं, बल्कि अशोक के धर्म और नैतिकता और मानवता के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं। इन अभिलेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगर हम अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करें, तो अशोक के अभिलेखों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहले हैं शिलालेख जो कि रॉक एडिक्ट्स हैं। ये चट्टानों यानी शिलाओं पर खुदवाए गए थे। ये दो प्रकार के थे। मेजर रॉक एडिक्ट्स यानी वृहत शिलालेख, इनकी संख्या 14 है जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें राज्य के नीति निर्देश हैं। दूसरी हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स यानी लघु शिलालेख। इनमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन और बौद्ध धर्म के प्रति उसके झुकाव का वर्णन है। फिर आते हैं स्तंभ लेख यानी पिलर एडिक्ट्स। ये पत्थर के खंभों यानी पिलर्स पे लिखे गए हैं। इनकी संख्या 7 है और ये 6 अलग अलग स्थानों जैसे प्रयाग, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ आदि से मिले हैं। फिर होती हैं गुफा अभिलेख यानी केव इंस्क्रिप्शंस। ये गुफाओं की दीवारों पर खुदे हुए हैं। ये मुख्य रूप से बिहार के गया जिले में बराबर की पहाड़ियों यानी बाराबर हिल्स में मिले हैं, जिन्हें आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दिया गया था। अगर हम इनकी भाषा और लिपि यानी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को देखें, तो अशोक ने अपने संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए उस समय की लोक भाषाओं का प्रयोग किया। मुख्य रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। वहीं अभिलेखों की लिपि यानी स्क्रिप्ट क्षेत्र के अनुसार बदलती थी। भारत के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि का उपयोग होता था, जिसे बाएं से दाएं लिखा जाता था यानी लेफ्ट टू राइट। वहीं उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ, जिसे दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। वहीं अफगानिस्तान के क्षेत्रों में यूनानी यानी ग्रीक और अरेमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अभिलेखों के मुख्य विषय देखें, तो अशोक ने इन अभिलेखों के माध्यम से प्रजा से सीधा संवाद किया है। इनके मुख्य विषय थे जैसे 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की भयानक हिंसा और उसके बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है। वहीं कुछ अभिलेखों में धम्म का वर्णन है, जिसमें बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, सत्य बोलना और अहिंसा का पालन करना। कुछ अभिलेखों में लोक कल्याण के बारे में बताया गया है, जैसे मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाना, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना और कुएं खुदवाना। वहीं सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करना भी बहुत से अभिलेखों में बोला गया है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स यानी अभिलेख जो हुए हैं, वो हैं जैसे 13वां शिलालेख जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसमें कलिंग विजय और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है। इसमें पड़ोसी राजाओं का भी उल्लेख है। वहीं एक हुआ है रुम्बिनदेई स्तंभ लेख। यह नेपाल की तराई में है। इससे पता चलता है कि अशोक ने लुम्बिनी जो कि बुद्ध का जन्म स्थान है उसकी यात्रा की और वहाँ टैक्स घटा दिया था। जो पहला शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है और उत्सवों पर रोक लगाया गया है। सारनाथ का स्तंभ, इसके शीर्ष पर 4 शेर हैं जिसे भारत ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम के रूप में अपनाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेख सिर्फ पत्थर पर लिखी लकीरें नहीं हैं, बल्कि वे एक राजा द्वारा अपनी प्रजा को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देने का प्रयास है। यह दुनिया के इतिहास में दुर्लभ है कि कोई विजेता अपनी जीत के बाद युद्ध त्यागने की घोषणा पत्थर पर खुदवाए।